मैं आपको अभी समझाता हूँ इसका तरीका। इसमें ये कहा गया कि जो विपक्षी पार्टी है और जो अभी जो सत्ता में पार्टी है, इन दोनों के बीच में ये था। विपक्षी पार्टी का ये कहना है कि जितने अभी सीटें हैं उसी सीटों में आरक्षण को लागू किया जाए, लेकिन जो अभी सत्ताधारी पार्टी है उनका कहना है कि नहीं, शायद इसको बढ़ाया जाए। ठीक है, इनको बढ़ाया जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांशु कुमार पांडे। तो आज मैं फिर से एक लेकर आ चुका हूं एक नया वीडियो, जिसमें हम बातें आज करेंगे महिला आरक्षण बिल, जो कि वुमन रिजर्वेशन बिल है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि काफ़ी बहुत ही ज़्यादा भयंकर मचा हुआ है। विपक्षी पार्टी का कहना है कि इनके कारण नहीं आया। ठीक है, इन लोगों का कहना है कि इन्होंने मनमानी किया। ठीक है, तो इस बिल के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसका जो मेन मुद्दा है, मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है इसमें कि जो अभी सीटें हैं, ठीक है, उन सीटों के अंदर क्या करना था? महिला को सीट देना था। ठीक है, मेन मुद्दा यही था। ठीक है, बाकी जो बीजेपी वाले हैं इन्होंने कहा है ये कि इन सीटों को ना इनको बढ़ा दिया जाए। यानी मैं आपको अभी समझाता हूँ इसका तरीका। इसमें ये कहा गया कि जो विपक्षी पार्टी है और जो अभी जो सत्ता में पार्टी है, इन दोनों के बीच में ये था। विपक्षी पार्टी का ये कहना है कि जितने अभी सीटें हैं उसी सीटों में आरक्षण को लागू किया जाए, लेकिन जो अभी सत्ताधारी पार्टी है उनका कहना है कि नहीं, शायद इसको बढ़ाया जाए। ठीक है, इनको बढ़ाया जाए, उसके आधार पे क्या किया जाए? आरक्षण दिया जाए। ठीक है, तो इनका ये चीज़ें फंडा है। यानी एक पुरुष है, उनका दो बेटा हैं। एक को क्या किया गया कि अगर मैं आपको और समझा देता हूँ, एक को क्या किया कि अगर उनको बहुत सारी चीज़ें, मतलब 100 में से 100 में से 60 चीज़ें बड़े बेटों को दे दिया गया और 100 में से 40 जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो वस्तुएं हैं, वो छोटे बेटे को दे दिया गया। ठीक है, इनमें ये फंडा है कि जिनके पास जो है, ठीक है, वो ही उनके पास रहना चाहिए। ठीक है, बाकी मैं इसके बारे में बात करता हूँ। महिला आरक्षण बिल, ठीक है, सबसे पहले ये कब आया था? तो इसको सबसे पहले सितंबर 2023 में ही पेश किया गया था। ठीक है, जो कि आज इतनी चीज़ें बढ़ रही हैं कि ये होगा वो होगा इत्यादि, मतलब फलाना ढमकाना, पता नहीं, लोग अपने आप में ऐसे जूझ रहे हैं। ठीक है, ये जो बिल आई है ये 2023 में इसे पेश किया गया था। ठीक है, ये आरक्षण बिल 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 के में नारी शक्ति बंधन अधिनियम के रूप में भी इसे जाना जाता है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें, मतलब 1/3 सीटें आरक्षित करने के लिए ये प्रस्ताव आया था। ठीक है, अब आते हैं इसकी विशेषताएं। ठीक है, सॉरी, अभी इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। इसके कारण क्या था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना और तथा नीति निर्माण में उनकी आवाज़ को मजबूत बुलंद करना। ठीक है, अब इसमें हम विशेषताएं को जानते हैं। विशेषताएं इनकी क्या थी? इनमें विशेषताएं ये थी कि 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होगी। ठीक है, जिसमें SC/ST कोटा होगा, जिसमें SC/ST अनुसूचित जात और ST/SC महिलाओं के लिए क्या किया? कोटा निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, ये कब पारित किया गया था? 2023, सितंबर 2023 में। ठीक है, ये महिला आरक्षण बिल। इसका प्रक्रिया क्या था लागू करने का? तो यह आरक्षण परिसीमन के माध्यम के बाद लागू होगा। ठीक है, जो कि जनगणना पर आधारित होगा। ठीक है, अवधि क्या था? यह प्रावधान था 15 वर्षों के लिए। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति मैं बता देता हूँ। यह जो सितंबर 2023 में से पेश किया गया था, जो कि अप्रैल 2026 में से यह निरस्त हो गया। ठीक है, ये बिल फेल हो चुका है। क्यों फेल हुआ? कारण ये है कि जो इनमें वोटिंग सिस्टम जो थे, जो 2/3 बहुमत जो है न मिलने के कारण ये क्या हो गया? ये बिल फिलहाल फेल कर दिया गया, गिर गए। ठीक है, यह बिल जो थी पंचायत स्तर पर भी पहले मौजूद 30 से 50% तक आरक्षण को अब सीधे सांसद और विधानसभाओं तक पहुंचाने का प्रयास था। ठीक है,
इसका अभाव में क्या था? अभाव इनका ये था कि जो 528 सदस्यों में से 298 वोट यानी 56% बहुमत के लिए पर्याप्त नहीं थे, ठीक है, जो कि 66% यानी 352 वोट होना चाहिए था, जो कि 352 वोट नहीं हुए, जिसमें से कितना ही वोट हुए? 298 वोट हुए। यही कारण है कि यहीं से क्या हुआ? वोटें गिरने, इनका जो है बिल पास नहीं हुआ। परिसीमन से क्या जुड़ाव था? इनकी मुख्य गलती या विवाद जो अभी चल रहा है, इनके कारण ये था कि जो 2027 में जनगणना और उसके बाद होने वाली जो परिसीमन से जुड़े गया था, विपक्ष का आरोप यह था कि सरकार 2029 तक आरक्षण टालने और अपने हिसाब से चुनावी नक्शा बदलने का तरीका है। मतलब उन लोगों का ये आरोप था कि 2029 में चुनाव होने वाला है, इसमें इनको क्या करना है? चुनावी नक्शा को बदला जाएगा, ठीक है, पहली चीज़। और इसमें और कुछ बातें जो मैं अभी आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या था? और कोटा के अंदर कोटा की मांग, विपक्ष यानी जो कांग्रेस, राजद, सपा आदि इत्यादि जितने भी विपक्षी पार्टी, इनकी मांग ये थी कि महिलाएं की कोटा जो कि ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक महिला आरक्षण होना चाहिए, जिसे सरकार ने नहीं माना। मतलब सरकार से इनको ये डिमांड थी कि इनमें जो कोटा था, इनमें किनका होना चाहिए? ओबीसी होना चाहिए, अल्पसंख्यक महिलाओं का क्या होना चाहिए? आरक्षण होना चाहिए, जिनमें इन्होंने क्या किया? पूरी तरह से मना कर दिया, ठीक है। सीटों का रोटेशन का मुद्दा क्या था कि विपक्षी दलों का डर यह था कि जिन सीटों पर अभी वर्तमान में सांसद हैं, अगर उन्हें अचानक महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया तो उनका अपना सीट क्या करना पड़ेगा? गंवाना पड़ेगा। इनकी मुख्य गलती क्या थी, ये मैं आपको बताता हूँ। इनकी मुख्य गलती ये थी कि जो आम सहमति का अभाव। आम सहमति मतलब कि जितनी भी चीज़ें, मतलब दोनों पार्टी का एक क्या होना चाहिए, जैसे कभी भी कहीं कोई चीज़ एडवाइस होती है, दोनों पार्टी के बीच कुछ ना कुछ सहमति होना चाहिए कि अगर मैं 60% वोटों पे राजी हूँ तो आपको भी होना पड़ेगा। मतलब दोनों की चीज़ें होनी चाहिए, बट यहाँ चीज़ें नहीं हुई, जिसके कारण यह क्या हुआ? यह बिल क्या हुआ? गिर गया। मतलब सरकार ने इसे बड़े संवैधानिक बदलाव के लिए विपक्षी के साथ आम सहमति नहीं बनाई, जिसकी में क्या हुई? जिसके कारण वोटिंग में बाधा आई। यही कारण है कि क्या हुआ? बिल गिर हो चुका है, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, और थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर एक और अच्छे और दमदार वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बी सेफ।